फैशन, स्पोर्ट, हाउस होल्ड, ट्रेडिशनल, आम से लेकर खास लोगों के लिए केवल एक स्थान, एक प्लेटफॉर्म से आपके घर तक उपलब्ध कराते हैं एसोट वन स्टेप डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन फॉर ऑनलाइन ऑल प्रोडक्ट। कंपनी की स्थापना 2011 में एक छोटे संस्थान के रूप में हुई, जो आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। ग्राहकों की मांग के अनुसार कंपनी हजारों आइटम उपलब्ध करा रही है। देखिए डेली न्यूज ऑनलाइन के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। कोई बिजनेस फैमिली से नहीं आता हूँ कि आप अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करो और आपके आसपास 10 अलग अलग कंसल्टेंट है जो आपको बता रहे हैं कि मार्केट साइज क्या होगा, पूरी पोजीशनिंग क्या होगी, दिस एंड दैट। मैं वो टाइम पे 21 साल का था व्हेन वी स्टार्टेड। जो मेरा को फाउंडर है वो 20 साल की थी, तो जब हमने स्टार्ट किया तो वी वर लाइक रियली यंग गाइज, इतना। और ना ही हम कोई बिजनेस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं कि हम बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके आए हैं। द थॉट प्रोसेस वाज रियली सिंपल कि इंडिया, यंग इंडिया ग्रो कर रहा है, और अगर किसी भी बिजनेस को अपने आप को अगले 10, 15, 20 साल के लिए इस मार्केट में इस्टेब्लिश करना है तो वो यंग जनरेशन से अपना ध्यान नहीं हटा सकता है। एंड फॉर्चुनेटली हम खुद 20-21 साल के थे वो टाइम पे, तो वी वर एबल टू कनेक्ट मोर विद वो टाइम की यंग जनरेशन के साथ। एंड वी अंडरस्टूड कि 2011 में जो यंग जनरेशन थी वो रेडीमेड फैशन की तरफ बहुत टिल्टेड दिखाई दे रही थी। 2011 वॉज द टाइम जब नए नए ई कॉमर्स के हमने इंडिया में नाम सुनने चालू किए थे। एंड मुझे आज भी ध्यान है कि हम ऐसे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हुए थे किसी के घर में, एंड वी सॉ कि वहाँ पे टीवी पे एक ऐड आ रहा है, मिंत्रा का वो ऐड था जहाँ पर एक लड़का है जो सर्फ बोर्ड लेके बीच पे भाग रहा है और उसके पूरे सर्फ बोर्ड में मिंत्रा लिखा आ रहा था। तो दोज वर द टाइम्स व्हेन वी क्लियरली सॉ कि लोग, स्पेशली द यंगर जनरेशन जो है, वो अपने फैशन सेवी चीज़ों के लिए, फैशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ों के लिए वो ई कॉमर्स को ही अपना फर्स्ट गो टू डेस्टिनेशन मानने वाला है। एंड इसीलिए 2011 में व्हेन वी स्टार्टेड वी डिसाइडेड कि हम भी यंग जनरेशन की तरफ फोकस्ड रहेंगे। ये हमारे ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी एसॉर्ट की ऐप पे और वेब पे दोनों पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि ये सनग्लास जो ये आईफा जोन का है। आईफा जोन हमारा पहला ब्रांड था, एज आई मेंशन। साथ में मैंने आपको क्यूफिट के बारे में बताया था। क्यूफिट जो है वो एक एथलीजर ब्रांड है, फिटनेस फोकस ब्रांड है। तो आप देख सकते हो ये क्यूफिट के टी शर्ट्स हैं, क्यूफिट के शूज़ हैं। साथ ही में मैंने आपको अमीगा के बारे में बताया था कि अमीगा जो है वो यंग वुमन पे फोकस्ड ब्रांड है इंडिया का। और ये उसके कुछ ज्वेलरीज हैं जो यहाँ पे हैं पड़ी हुई। गूगल्स जी, ये गॉगल्स जो ये आईफा जोन के हैं, और यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आईफा जोन के गॉगल्स के यहाँ पे पड़े हुए आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे और ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे पड़े हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये अमीगा है। अमीगा के साथ साथ मिस्टर हॉफमैन की शर्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड बाय द वे मिस्टर हॉफमैन की जो शर्ट्स है वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक से बनी हुई शर्ट है जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन ढूंढ पाएंगे। और साथ ही यहाँ पे हमारे और भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सी इंडियन मार्केट में रेलिवेंट रहने के लिए आपको रीजनेबल प्राइसिंग होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर आप एसॉर्ट में साइंड अप कस्टमर हैं तो आपको साइंड अप होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल होते हैं। जी, आप ये हमारा वेयर हाउस है जहाँ से हम पैन इंडिया को प्रोडक्ट शिप करते हैं। तो करंटली हम सिर्फ एक ही वेयर हाउस से ऑपरेट कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग किस तरीके से देखते हैं आपका ऑन फ्यूचर सस्टेनेबल किस तरीके से है फ्यूचर में उसका तो देख के मार्केटिंग जो है वो बहुत क्रूशियल पार्ट है बिज़नेस का, चाहे आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन बिज़नेस कर रहे हो। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केटिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि मार्केटिंग को कभी ख़त्म भी नहीं होना चाहिए।
इंस्टेड हमेशा हर एंटरप्रेन्योर्स को, हर बिजनेस पर्सन को आई थिंक इनोवेटिव आइडिया सोचते रहना चाहिए कि किस तरीके से वो मार्केटिंग और भी इनोवेटिव तरीके से कर पाए बाय स्पेंडिंग एज लेस एज पॉसिबल, बिकॉज मार्केटिंग में आपको खर्चा तो करना ही पड़ता है। शॉर्ट्स पर भरोसा किस तरीके से किया जा सकता है? आपने क्या बेस ऑफ क्वालिटी, बेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जी बेस ऑफ एंड मार्केटिंग का किस जी। तरीके से क्या है? सी तो देर आर मल्टीपल वेज मैं कहूँगा। पहला है कि आप ASORT की वेबसाइट पे और ऐप पे आके ऑर्डर प्लेस करते हैं और देन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स टाइमली आपके पास पहुंच जाएं। सो दैट्स वन ट्रस्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अश्योर करना अपने कस्टमर को। देन सेकंड इज़ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हमारा फोकस जो है वो सेलर पार्टनर्स की तरफ भी उतना ही होता है कि हमारे जो सेलर पार्टनर्स हैं वो सिर्फ ASORT से अपनी कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट ना खरीदें, बल्कि अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो उनके लोकल नेटवर्क्स हैं, वो वहाँ पे भी ASORT के प्रोडक्ट्स को रेफ़र कर सकें। और जब भी ASORट का प्रोडक्ट कोई भी उनका रेफरल ख़रीदता है तो हम उसको टाइमली इंसेंटिव जनरेट कर सकते हैं। एसोर्ट क्या अपने माल बनाता है या कहीं से और परचेस करता है क्वालिटी बेस पे? तो इनिशियली हमने अपनी फैक्ट्रीज भी डाली, बट देन वी रियलाइज़ कि हर बिजनेस पर्सन की, हर एंटरप्रेन्योर की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। इंस्टेड ऑफ वो हर चीज़ में घुसने की जगह उसको अपनी एक्सपर्टीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। तो आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो स्टैंडिंग टुडे हम डायरेक्टली कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते।